तो दोस्तों बताया जा रहा है कि अचानक मालदीव के राष्ट्रपति का हृदय परिवर्तन हो गया है और वो भारत को लेकर कुछ ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिसके बारे में पहले सोचना शायद संभव नहीं था, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान भारत को अपना क्लोजेस्ट अलाई बताया है। जी हाँ, यानी भारत उनका सबसे करीबी सहयोगी है, इस तरह की बात उन्होंने कही है। अब जब इसके बारे में पता करने की कोशिश की गई कि भला भारत के लिए ये इतना मान सम्मान अचानक क्यों दिखाने लगे, तो पता ये चलता है कि भारत द्वारा मालदीव को लोन दिया गया था और ये लोन कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि 35 बिलियन रुपए यानी तकरीबन 400 मिलियन डॉलर्स का है, जिसे चुकाने का समय अब आ चुका है। और अगर नहीं चुकाया जाता तो आप समझ सकते हैं कि इंटरनेशनली ये लोग दिवालिया घोषित हो जाएंगे। और कोई भी देश जब दिवालिया घोषित हो जाता है उसके बाद उसका क्या होता है यह आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब काफी लंबे समय के बाद में ऊंट पहाड़ के नीचे अब आ चुका है। अब जो करना है वो सब कुछ भारत करेगा, क्योंकि मालदीव का अब रिमोट भारत के हाथ में आ चुका है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि भारत वैसी कोई गतिविधि नहीं करेगा जो कि चाइना वगैरह किया करता है, या हम चाहते हैं कि भारत भी कुछ इस तरह का अग्रेशन वगैरह दिखाए। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर नेगोशिएशन को लेकर काफी अच्छे अवसर अब भारत के पास आ चुके हैं। इन्होंने चाइना के चलते भारत से पंगे तो ले लिए, लेकिन इसके बाद लगातार देखने के लिए मिल रहा है कि इनकी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो लगातार डाउनफॉल की ओर जा रही है। भारत के अंदर जो कैंपेन चलाया जा रहा है बाइकॉट मालदीव का, वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। इसके साथ साथ इन्होंने चाइना के साथ जो मिलिट्री पैक्ट साइन किए हैं उसको लेकर भी भारत द्वारा काउंटर्स तैयार कर लिए गए हैं, INS जटायु। इसके अलावा भारत की तरफ से जो सस्ते सस्ते एक्सपोर्ट किए जाते थे मालदीव को, जिसमें मुख्यतः खाने पीने की चीजें हुआ करती थी, वो सारी चीजें भी यहाँ पर बंद हो चुकी है। तो कहने का मतलब इन्हें अब ये सारी चीजों को इंपोर्ट करने के लिए दूसरे देशों की ओर देखना पड़ रहा है, जहां पर प्राइस में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। एक तो इनका टूरिज्म बंद हो गया, ऊपर से जो चीजें इनके लिए एसेंशियल थी उन्हें काफी महंगे दामों पर खरीदना पड़ रहा है। इसके बाद जो इनके ऊपर लोन की बारी आ जाती है तो बताया जाता है कि भारत के द्वारा सबसे ज्यादा लोन इन्हें दिया गया है। अब ये लोन चुकाने का समय आ चुका है, लेकिन अब ये चाहते हैं कि इस लोन का भारत पुनरुत्थान कर दे, यानी उसको रिस्ट्रक्चर कर दे और उसके अंदर हमें रियायतें दे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करता है भारत तो ये भारत को लोन चुकाने में इस समय सक्षम नहीं है। इनके पास इतना पैसा है ही नहीं कि ये भारत के द्वारा लिया गया लोन सूद समेत वापस कर दे। तो इन्हीं सब को लेकर जब पहली बार टीवी पर एक इंटरव्यू के दौरान मालदीव के राष्ट्रपति से भारत को लेकर पूछा गया तो उन्होंने भारत को अपना क्लोजेस्ट अलाई बताया है और इस बात का भी जिक्र किया है कि COP28 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनकी भेंट हुई थी उस समय भी उन्होंने भारत के द्वारा जो लोन दिया गया है उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए कहा था। इसके अतिरिक्त भारत के द्वारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उनको और ज्यादा फास्ट ट्रैक करने के लिए मालदीव के राष्ट्रपति द्वारा आग्रह किया गया था, यानी इन्हें भारत से फ्री सभी तरह की चीजें चाहिए। लेकिन भारत के जो 88 सोल्जर्स वहां पर डिप्लॉय थे वो इन्हें नहीं चाहिए। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा ये भी उन्हें आश्वासन दिया गया है कि हमारे द्वारा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाएं चलाई जा रही थी मालदीव के अंदर वो सुचारू रूप से चलती रहेंगी, उन्हें रोकने का हमारा कोई इरादा नहीं है। यानी भारत ने अपने उदार इरादे इन्हें पहले ही बता दिए थे, इसी वजह से शायद इन्हें कोई गलतफहमी हो गई थी और ये लगातार एंटी भारत एक्टिविटी को करते रहे। अल्टीमेटली ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये जो लोन को रिस्ट्रक्चर करने की बात कर रहा है और लोन को लेकर भारत से जो रियायत की डिमांड कर रहा है वो इसे हर हाल में मिल जाएगी, लेकिन बीच में हमें भी एक मौका मिल जाएगा कुछ चीजों को शॉर्ट आउट करके नेगोशिएशन करने का, और डेफिनेटली ऐसा हम लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये बताया जा रहा है कि भारत के विदेश मंत्रालय की एक टीम थर्सडे को मालदीव के विजिट पर जाती है और अपने द्वारा चलाई जाने वाली विकास परियोजनाओं का अवलोकन करती है और इन परियोजनाओं को लेकर जो सॉफ्ट लोन दिया जाता है, जो लाइन ऑफ क्रेडिट दी जाती है, उसको लेकर रिव्यू किए जा रहे हैं। और इस रिव्यू के दौरान बताया जा रहा है कि भारत के विदेश मंत्रालय की टीम द्वारा मालदीव की तारीफें भी की गई है, क्योंकि जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो परियोजनाएं चल रही है वो काफी तेजी से चल रही है और इनके अंदर प्रगति देखकर भारत खुश है। इसमें मैं आपको बता दूं कि मालदीव के अंदर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है, जिसे हनी माथु इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है। इसके अलावा एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम गन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके पुनर्निर्माण की भी परियोजना चल रही है। इसके अलावा मालदीव के 2 आइलैंड्स हैं, जिसमें से एक का नाम बारा है और दूसरे का नाम केला आइलैंड है। तो इन दोनों ही आइलैंड्स के आसपास का जो वाटर है इसको प्यूरिफाई करने के लिए, इसकी साफ सफाई करने के लिए भी परियोजनाएं चलाई जा रही है और इन समस्त कामों के लिए भारत द्वारा सॉफ्ट लोन
या लाइन ऑफ क्रेडिट इन्हें दी गई है। तो अल्टीमेटली इस वीडियो का मोरल ये है कि भारत द्वारा सबसे ज्यादा लोन मालदीव को दिया गया है, सबसे सस्ते दरों पर दिया गया है। इसके अलावा मालदीव के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सबसे ज्यादा मुफ्त की परियोजनाएं भारत द्वारा चलाई जा रही है। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि अफगानिस्तान में हम लोग चलाते हैं, डैम बनाना हो, हॉस्पिटल बनाना हो, सड़कें बनाना हो। तो अब इन सब चीजों को लेकर मोहम्मद मोइज़ू ये चाहता है कि ये सारी परियोजनाएं सुचारू रूप से भारत चलाता रहे, किसी भी परियोजना को बीच में न रोके। इसके अतिरिक्त जो लोन दिया गया था, जो नगद पैसा दिया गया था, उसको लेकर भी हमें रियायतें दे। और हमारे लिए बुरी बात यह है कि भारत इन सब के लिए हाँ कर भी देगा। किसी भी तरह से भारत अड़ंगा नहीं लगाएगा, जो कि लगाना चाहिए था। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस तरह की चीजें, लेकिन डिप्लोमेसी वगैरह को देखते हुए और परिस्थितियों को देखते हुए भारत ऐसा नहीं करेगा। हालांकि बीच में यहाँ पर फायदा केवल भारत का यही है कि थोड़े बहुत नेगोशिएशन कर लिए जाएंगे, जिससे कि मालदीव को कुछ समय के लिए चाइना के पाले में पूरी तरह से जाने से रोका जा सकता है। बाकी बाद में ये सारी चीजें दोबारा से मालदीव की तरफ से देखने के लिए हमें मिलेगी, इस बात की गारंटी हमें अपने आप में है ही है।